अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप किसी भी दूसरे देश के सिटीजन एक साथ नहीं हो सकते। ये स्ट्रिक्ट रूल इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंडिया में अपनी सिटीजनशिप गिव अप करनी होगी। इंडिया डुअल सिटीजनशिप को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। यूरोप और अमेरिका इसे अलाउ करते हैं, पर इंडिया नहीं। अगर आप एक यूएस सिटीजन हैं तो आप कनाडा की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, और कनाडा के सिटीजन्स यूके की सिटीजनशिप एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये देश कल्चरली काफी ज्यादा सिमिलर है। बट इंडिया के लिए इस तरह की किसी परमिशन को देना बड़ी मुश्किल का सबक हो सकता है, क्योंकि जो देश हमसे सिमिलर हैं, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ के लोग हमारे देश के अंदर आकर के रहने लगे तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ डुअल सिटीजन्स देश के प्रति लॉयल रहेंगे या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। उनकी लॉयल्टी किस देश के लिए होगी ये जज करना भी मुश्किल हो जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तब वो देश छोड़ करके भाग गए तो उन्हें कौन रोकेगा। इन सारे सवालों की वजह से कभी भी इंडिया ने डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं किया। हमारे आसपास के काफी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने भी इसी चीज को फॉलो किया है, जैसे कि चाइना और रशिया में भी आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि इंडिया को यूएस, यूरोप जैसे डेवलप्ड देशों के लिए ये लॉ अलाउ कर देना चाहिए, जिससे कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं और विदेश में रहने के लिए चले जाते हैं, उनको एटलीस्ट इंडिया की सिटीजनशिप होने की वजह से वापस आने का और कोई ना कोई बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर दें।